आज हम चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का लास्ट टॉपिक प्लास्टिक्स पढ़ेंगे। प्लास्टिक जो वर्ड है वो ग्रीक के एक शब्द प्लास्टिकोस से लिया गया है। प्लास्टिकोस का मतलब होता है टू फॉर्म। प्लास्टिक को किस तरह से डिफाइन करेंगे? प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर दैट कैन बी रिसाइकल्ड, कलर्ड, रीयूज्ड एंड मोल्ड इनटू वेरियस शेप्स। इसका मीन्स क्या निकलता है? प्लास्टिक एक ऐसा पॉलीमर है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जिसको हम डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं। अब जो प्लास्टिक है उसके दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट और एक होता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट में जो आपका पॉलीमर होता है उसके अंदर जो मोनोमर्स हैं वो एक मोनोमर एक ही मोनोमर से कनेक्टेड होगा और इस तरह से वो अपनी चेन बनाता जाता है। अब जो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें जो एक सिंगल मोनोमर है वो एक से ज़्यादा मोनोमर के साथ कंबाइन होके अरेंजमेंट को फॉर्म करते हैं या अलग तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। अब प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में सुबह से लेके रात तक कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ करते हुए देख सकते हैं। अब उनमें से हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हम प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, सूटकेस, चेयर्स एट्सेट्रा। आपकी जो प्लास्टिक है उससे आपके काफ़ी सारे टॉयज़ बने होते हैं, सूटकेस हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं। आप बाल को कॉम करते हैं तो वो जो कॉम है वो भी आपकी प्लास्टिक की बनी होती है। आप सुबह उठ के ब्रश करने जाते हैं तो जो आपका टूथब्रश है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। आपके जो कैरी बैग्स हैं, जो पॉलीथीन है वो भी क्या है? प्लास्टिक ही है। अब प्लास्टिक दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक एंड द अदर वन इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको प्लास्टिक दी गई है, डिफरेंट कलर्स की कैरी बैग्स हैं ये। तो ये पॉलीथीन जो है अगर आप इसको बेंट करना चाहें, बेंट का मतलब मोड़ना चाहें तो ये उसमें मुड़ जाएगा, मतलब ये टूटेगा नहीं। तो कोई ऐसी प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी हो और अगर हम उसको बेंट करें तो वो इजीली बेंट हो जाए और अगर हम उसको गर्म करें तो उनका शेप भी चेंज हो जाए, तो ऐसी प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आपको दिया गया है पीवीसी। पीवीसी की आपकी पाइप्स बनी होती हैं, आपने घरों में देखा होगा जो प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और दूसरा आपने पॉलीथीन तो देखा ही हुआ है दैट इज़ ऑल्सो अ थर्मोप्लास्टिक। अब आपका जो दूसरा है दैट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक का जस्ट अपोजिट है। थर्मोप्लास्टिक आपका क्या होता है? इजीली बेंट हो जाता है और गर्म करने पर वो अपना शेप बदल देता है, डिफॉर्म हो जाता है, बट उसका कंपोजिशन सेम रहता है। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है? इट कैन नॉट बी इजीली बेंट, मतलब उसको आप बेंट नहीं कर सकते और अगर आप कोशिश करते हैं उसको बेंट करने की, ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है प्लास्टिक। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो पेन्स होते हैं, अगर कुछ पेन्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आप बेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो मुड़ता नहीं है और वो टूट जाता है। तो इस तरह के जो प्लास्टिक पेन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दूसरा इसका एक और चीज़ क्या है कि अगर आप इसको हीट करते हैं तो इसका शेप चेंज नहीं होगा। जो एक बार इसको शेप दे दिया गया है इस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को, वो दोबारा से आप हीट करके उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे प्लास्टिक्स को क्या कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है बैकेलाइट। बैकेलाइट जो मटेरियल है उससे आपके स्विच बोर्ड्स बने होते हैं।
जो क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब उसमें आपको गर्म नहीं लगेगा अगर आप टच करते हैं तो। और या फिर वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको करंट भी नहीं लगता। इसी वजह से वो किसके बने होते हैं, बैकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। आपके घर के आपने जो किचन वेयर में काफ़ी सारे आपके यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें आपका प्लास्टिक का यूज़ हो रहा होता है, जैसे आपके कुकर है उसका जो हैंडल होता है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ बैकलाइट। क्योंकि अगर आप नॉर्मल उस एल्यूमिनियम का या फिर आयरन का अगर कोई बर्तन है, अगर आप उसको ऐसे टच करेंगे तो वो क्या है, हीट गर्म होने लगता है, और जब आप टच करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो उस हीट से बचाने के लिए उसमें थर्मोसेटिंग के हैंडल्स दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है, मतलब अगर आपके मेलामाइन के बने हुए फाइबर्स को अगर आप आग के पास लेकर आएंगे तो वो जलते नहीं हैं। इसी वजह से इनके फाइबर्स के जो फैब्रिक्स होते हैं, इनके जो फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। क्योंकि उनको आग बुझाने के लिए आग में घुसना पड़ता है, तो उस आग से उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जो क्लॉथ पहनाया जाता है दैट इज़ मेड अप ऑफ मेलामाइन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बोल सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स भी कह सकते हैं। जैसे आप पहला एडवांटेज दे रहे हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करते हैं, मतलब आप इसको टच करेंगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा और इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ़्लो नहीं होगा। जैसे अभी आपने स्विच बोर्ड में देखा था जो आपके बैकलाइट के बने हुए थे। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड विद मैनी ऑफ द केमिकल्स। ये एयर के साथ, वाटर के साथ और अदर केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आपने घर के आपके जो बाथरूम के जो क्लींजर्स होते हैं वो आपके प्लास्टिक की बॉटल्स में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हार्पिक होता है वो किस में आता है, प्लास्टिक की बॉटल में आता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए वो केमिकल जो उसके अंदर है वो सेफ बना रहता है और आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। जैसे आपके प्लास्टिक के बॉटल्स जो हैं वो एयर और वाटर के टच में आने के बाद उसमें ज़ंग नहीं लगती है, लेकिन आप आयरन के अगर कंटेनर्स को देखेंगे तो उसके अंदर ज़ंग लग जाता है। अगर आपका कॉपर का कोई कंटेनर है, आपकी जैसे बॉटल्स आने लगी आजकल तांबे की, या फिर कोई आपके घर में कोई बर्तन है तांबे का, तो आपने देखा होगा कि अगर आप उसको एयर या फिर वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीन सी लेयर बनने लगती है। वो भी उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर रही होती है, वो तांबे के बर्तन को जंग लगा रही होती है। बट प्लास्टिक में ये चीज़ें नहीं होते हैं। अब उसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दे आर लाइट वेट, ये हल्के होते हैं। आप स्टील की बॉटल उठाएंगे तो वो हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉटल्स। दे आर ड्यूरेबल, अब वो क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो वो ज़्यादा टाइम तक चल भी पाते हैं। वो चीप होते हैं यानी सस्ते होते हैं। अगर आप एक आयरन का कोई बॉटल या फिर कोई यूटेंसिल लेके आएंगे तो एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक वो आपको महंगा पड़ेगा। तो प्लास्टिक के जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सस्ते होते हैं। नाउ जो प्लास्टिक है वो आपका एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। तो a substance which gets decomposed through natural processes is called biodegradable substances। इसका मतलब है वो सब्सटेंस जो नेचुरल प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपके बैक्टीरिया हैं उनकी मदद से जो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, या फिर आपने कोई फ्रूट खाया उसका छिलका है, कागज़ है, अगर आप इनके टुकड़ों को एक गड्ढा करके उसमें डाल दें और उसको मिट्टी से ढकने के बाद उसको 2-3 वीक्स छोड़ दें, और उसके बाद अगर आप उसको खोद के देखेंगे तो वो क्या होता है, डिकम्पोज़ हो जाता है। डिकम्पोज़ मतलब कि वो सड़ के गल के मिट्टी के साथ मिल जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि आपके इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को गड्ढे में डाल के उसको 2-3 वीक्स के लिए छोड़ा था, उसी तरह हम प्लास्टिक्स के मटेरियल हैं या फिर आपके आयरन मटेरियल्स हैं, अगर आप इनको लेंगे और इनको आप गड्ढा करके अगर उसमें डाल देते हैं तो कुछ दिनों बाद अगर आप उसको खोल के देखेंगे, कुछ वीक्स बाद अगर आप उनको खोल के देखेंगे तो प्लास्टिक वैसे का वैसा ही रहता है, वो डिकम्पोज़ नहीं होता है। तो ऐसे मटेरियल्स डिकम्पोज़ नहीं हो पाते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। लैंड पॉल्यूशन होता है इनसे, एयर पॉल्यूशन होता है। अगर आप प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो इसमें से पॉइजनस गैस रिलीज़ होती है। और अगर आप प्लास्टिक का कंजप्शन कर रहे हैं, आपके फूड मटेरियल्स आप प्लास्टिक में रख के खाते हैं, तो इस वजह से आपको कैंसर के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब हमने अक्सर देखा है कि हम पॉलीथीन बैग्स के अंदर फूड मटेरियल्स को डाल के थ्रो कर देते हैं, डस्टबिन में डाल दिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके जैसे काउज़ हैं वो क्या करते हैं कि खाने को स्मेल करके खाने के साथ साथ उस प्लास्टिक जो आपकी पॉलीथीन है उसको भी खा जाते हैं। अब वो जो पॉलीथीन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उनके डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन में जाके अटक जाता है, जिसकी वजह से उनको दर्द होता है और उसकी वजह से उनका डेथ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हर सिटीज़न का एक कर्तव्य बनता है कि वो उसको फॉलो करे, जिसके लिए 4 आवर्स रूल बनाए गए हैं। अब ये 4 आवर्स रूल क्या है, इसमें सबसे पहले आपका आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कम से कम उपयोग करना, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शॉपिंग के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ जूट का बैग या फिर क्लॉथ बैग लेके जाएं, ताकि जब आप शॉपिंग करें तो आप शॉपकीपर से कोई भी प्लास्टिक बैग ना लें। उसके बाद दूसरा जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज़ रीयूज़। इसका मतलब कि अगर आपको प्लास्टिक लेना भी पड़ गया, आपको ख़रीदना पड़ गया या फिर आपको यूज़ भी करना पड़ गया, तो हम उस प्लास्टिक को फेंकें नहीं और उसको बार बार यूज़ करें जब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, अगर हमने कोई वाटर बॉटल ख़रीदी है तो उसको एक बार यूज़ करने के बाद उसको थ्रो नहीं कर देना चाहिए, उसको हम बार बार वॉश करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आपका प्रिंसिपल है रीसाइकल। रीसाइकिल का मतलब ये है कि आपको रिड्यूस भी कर लिया आपने, रीयूज़ भी कर लिया, और अब आपका प्लास्टिक ख़राब हो गया, अब उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब उन प्लास्टिक्स को क्या किया जाता है कि रिसाइकल फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, जिसमें से जो थर्मोप्लास्टिक है जिसको हम हीट करके कोई और शेप दे सकते हैं, उन फैक्ट्रीज़ में उनको अलग शेप दिया जाता है और फिर से उस प्लास्टिक को रीयूजेबल बनाया जाता है। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल इज़ रिकवर। रिकवर कब यूज़ होता है, जब आपने प्लास्टिक को रिड्यूस भी कर लिया, आपने यूज़ करने की कम कोशिश भी की, रीयूज़ भी कर लिया, रिसाइकिल भी कर लिया, इन तीनों के बावजूद आपके पास कुछ प्लास्टिक्स बच गए। अब वो कैसे प्लास्टिक होंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होंगे। तो हम उनको क्या करते हैं, रिकवर करते हैं और उनको एनर्जी बनाने के यूज़ में किया जाता है, उनको सेंड किया जाता है ऐसी फैक्ट्रीज़ में। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते हुए अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।